Assalamu alaikum students. Today we are going to learn some new types of series known as Taylor series and Maclaurin series. We will discuss exercise 11.8 in this chapter. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ को चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमने उन सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को भी डिस्कस किया था. नाउ वी आर एट स्टेज टू डिस्कस टेलर एंड मैक्लैरन सीरीज़. आपने अपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में यानी कि एफएससी में आप लोगों ने टेलर और मैक्लैरन सीरीज़ को स्टडी किया होगा, लेकिन अभी हमें दोबारा इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है. So in this lecture we will study Taylor and Maclaurin series in detail. तो सबसे पहले टेलर और मैक्लैरन सीरीज़ हर फंक्शन के लिए आप डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, आपको अगर याद हो तो टेलर और मैक्लैरन सीरीज़ में हमारे पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते थे और डेरिवेटिव्स जब इन्वॉल्व हों तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. फंक्शन डिफरेंशिएट किया जा सके. कोई ऐसा फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको आप टेलर या मैक्लैरन सीरीज़ की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है. अब दूसरी बात ये है कि किसी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ आप कैसे लिख सकते हैं. इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको नंबर्स की फॉर्म में. लेट्स से हमारे पास 6 एक नंबर है, उसको मैं सीरीज़ की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ तक देखें हम, आपके पास 6 बन रहा है या नहीं बन रहा. 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये 6 बन चुका है तो ये टर्म हमारे पास नहीं आएगी. ठीक है, इसी तरह लेट से अगर आपके पास 7 है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ तक आपके पास जो सम बन रहा है दैट इज़ 6.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4. तो ये आपके पास बन रहा है 6.75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8. और इस तरह से आप एक नंबर को सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसी तरह आप डिफरेंट फंक्शंस को भी सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी एक नंबर की सीरीज़ की फॉर्म में. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़. तो इसी तरह आप डिफरेंट फंक्शंस को जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, लाइक एक्स का वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो आप उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़. तो टेलर सीरीज़ या मैक्लैरन सीरीज़ के लिए ज़रूरी बात यह है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, यानी कि उसका डेरिवेटिव्स जो है एग्जिस्ट करते हों, यानी कि डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता हो. उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्केयर बाई डी एफ एक्स स्केयर ये भी एग्जिस्ट करता हो. सो for Taylor's or Maclaurin series functions, यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं functions which are infinitely डिफरेंशिएबल, यानी कि उनके आप जितने मर्जी डेरिवेटिव्स किसी भी आर्डर के कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकें. यानी कि डी एन डिवाइड बाई डी एक्स एन ऑफ एफ आप कैलकुलेट कर सकें. एन जो है वो 10 हो सकता है, यानी कि 10th डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए इनफाइनाइटली. एक फंक्शन जो है, functions which are infinitely differentiable can be written in terms of power series called नंबर 1 टेलर सीरीज़. उसको आप टेलर सीरीज़ भी कह सकते हैं. और उस पावर सीरीज़ की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ नॉन एज मैक्लैरन सीरीज़. अब हम डिस्कस करेंगे टेलर और मैक्लैरन सीरीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं. तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फार्मूला फॉर टेलर सीरीज़. ठीक है, सो टेलर सीरीज़ can be
generated by a function fx at x equals to a। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स, किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू a के अबाउट अगर आप सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास वो सीरीज़ होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a प्लस एफ ऑफ प्राइम a। एफ ऑफ प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ये सिमेट्रिक है। अगर आप देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 फैक्टोरियल और x माइनस ए की पावर 1। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लिकेशन में x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस थर्ड डेरिवेटिव at x equals to a divided by 3 factorial into x minus a पावर 3। और इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो लिख सकते हैं। नाउ मैक्लैरन सीरीज, मैक्लैरन सीरीज आप टेलर सीरीज को ही कहते हैं, लेकिन एट x इक्वल्स टू 0 इट इज सिंपली टेलर सीरीज एट x इक्वल्स टू 0। अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें इस फार्मूला में तो हमारे पास मैक्लैरन सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करें तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, सॉरी a इक्वल्स टू 0। a को आपने 0 पुट करना है, यानी कि जो पॉइंट है जिसके अबाउट आप एक्सपेंशन कर रहे हैं वो पॉइंट आपके पास a इक्वल्स टू 0 है। सो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ प्राइम एट 0 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ डबल प्राइम एट 0 divided by 2 factorial into x square f of triple prime at 0 divided by 3 factorial into x cube and so on। सो ये हमारे पास टेलर सीरीज़ और मैक्लैरन सीरीज़ के फार्मूला हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की टेलर सीरीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, आपको उस फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, उस फंक्शन के डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, और उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के बाद आपने उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एट गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a। ये पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2, 3, -1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने x इक्वल्स टू या a इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट करना हो देन दिस इज नॉन एज मैक्लैरन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे आप a को 0 पुट कर दें तो आपके पास ये सीरीज जनरेट हो जाएगी विच इज़ मैक्लैरन सीरीज। उसके बाद आप इनको टेलर पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। ये जितनी टर्म्स हैं आपके पास आप इनको टेलर पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। टेलर पॉलिनोमियल्स का मतलब आपके पास ये है, पॉलिनोमियल्स, टेलर पॉलिनोमियल्स का आपके पास ये मतलब है कि अगर आप ज़ीरोथ पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं फार्मूला दोबारा सीरीज़ का लिखता हूँ। हमारे पास फार्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ प्राइम एट ए डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ डबल प्राइम एट ए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट ज़ीरोथ पॉलिनोमियल का आपके पास ये मतलब है कि आपने सिर्फ यहाँ से फर्स्ट टर्म कंसिडर करनी है। सो दिस इज नॉन एज ज़ीरोथ पॉलिनोमियल। नाउ अगर आपके पास आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ प्राइम ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। और इसी तरह अगर आपने सेकंड पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना हो
तो 3 टर्म्स आ जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ प्राइम ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए स्केयर। इसी तरह से आप फिर रिमेनिंग जो पॉलिनोमियल्स हैं, टेलर पॉलिनोमियल्स, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 11.8 है अब, जिसको हमने सॉल्व करना है, और उसमें हमने जस्ट टेलर सीरीज़ और मैक्लैरन सीरीज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.8, इसके क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने हैं फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड टेलर पॉलिनोमियल्स of order 0, 1, 2, 3। ओके, सो फंक्शन जो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और जो पॉइंट हमें गिवन है ए दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 4। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने थर्ड डेरिवेटिव तक, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स ही वहाँ तक चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि कॉज एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव, यानी कि एफ ऑफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ प्राइम की वैल्यू है माइनस साइन एक्स, तो ये डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें तो यू विल गेट माइनस कॉज एक्स। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, तो ये अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ से तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, माइनस कॉज एक्स। तो माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, एक माइनस ये है, एक कॉज एक्स का माइनस आएगा जब आप डेरिवेटिव लेंगे, सो यू विल गेट साइन एक्स। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है इन फंक्शंस की एट ए इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कॉज एक्स। यहाँ पे मैं इनके सामने ही टेबल बना के तो एफ ऑफ ए फाइंड करता हूँ। एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा, कॉज ए, और ए की वैल्यू है पाई डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 180, पाई 180 होता है, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो कॉज 45 डिग्रीज, और cos 45 डिग्रीज आपके पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ओके, और यहाँ से अब हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ प्राइम ए। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास -1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। एफ ऑफ डबल प्राइम एट ए आपके पास -1 ओवर अंडर रूट 2, और हमारे पास एफ ऑफ ट्रिपल प्राइम एट ए, यानी कि x की जगह आप a पुट कर देंगे विच इज़ 45 डिग्रीज, and you will get 1 over under root 2. So these are the values of function and its derivatives at x equals to a, which is 45 degrees. Now we are going to write down the polynomials which are asked in the question. So the first polynomial is p0 of x, first order polynomial, or you can say that it is zero order polynomial. इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास विच इज एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. सो दिस इज द zeroth order polynomial. Now we are going to write फर्स्ट ऑर्डर polynomial which is p1x, और इसमें टेलर सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक तो एफ ऑफ ए, और नेक्स्ट टर्म क्या होती है टेलर सीरीज की, दैट इज एफ ऑफ प्राइम ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। वैल्यूज पुट करें आप यहाँ पे, एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, एफ ऑफ प्राइम एट ए की वैल्यू है -1 ओवर अंडर रूट 2, -1 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 4। तो पाई डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। सो
p1x equals to 1 over under root 2 minus 1 over under root 2 into x minus pi divided by 4. So this is the answer. Similarly you will write p2x, इसमें आपके पास तीन टर्म्स होती हैं. पहली f of a plus f of prime a divided by 1 factorial into x minus a plus f of double prime a divided by 2 factorial into x minus a whole square. वैल्यूज पुट करते हैं f of a की वैल्यू, यानी कि ये पहली दो टर्म्स तो यही बनेंगी ना हमारे पास. ठीक है, सो 1 over under root 2 minus 1 over under root 2 x minus pi divided by 4 f of double a की, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a minus 1 over under root 2 था. So minus 1 over under root 2 divided by 2 factorial x minus a की वैल्यू क्या है pi divided by 4 whole square. So we will get, ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, प्लस सॉरी ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 और ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास 2 के इक्वल. सो 2 इंटू अंडर रूट 2 x minus pi divided by 4 whole square. Similarly you can calculate p3 of x, और p3 of x में आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आएंगी which are f of a plus f of prime a divided by 1 factorial into x minus a plus f of double prime a x minus a whole square divided by 2 factorial. और थर्ड टर्म आपके पास f of triple prime at a divided by 3 factorial x minus a whole cube. अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल्स का मतलब होता है कि आपने उस नंबर को उससे जितने भी छोटे नंबर्स हैं इंटीजर नंबर्स उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6. सिमिलरली अगर 5 फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना हो तो 5 से छोटा नंबर 4, उससे छोटा 3, उससे स्मॉल नंबर इंटीजर जो है वो 2 और उससे स्मॉल 1. तो इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 5 4 20 20 into 3 60 60 into 2 120. ओके, तो इस तरह से आप फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वी हैव टू फाइंड द टेलर सीरीज. फाइंड टेलर सीरीज एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है? मैक्लैरन सीरीज. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज बेसिकली मैक्लैरन सीरीज, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है आपके पास और फंक्शन आपको गिवन है f of x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. ओके, सो दिस इज अ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन. इसको आप इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज f of x. नाउ वी आर गोइंग टू write the Taylor series or Maclaurin series of this function. Okay, so first we have to find we have to write this function in some different order, which is 1 minus x power minus 1. यानी कि 1 minus x की पावर यहाँ पे आपके पास 1 है. जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो you will get -1. तो f of prime x, यहाँ पे अगर आप पावर रूल लगाएं dy dx of 1 minus x minus 1, you will get -1 1 minus x minus 2 और फिर उसके बाद माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी कि dy dx ऑफ 1 माइनस एक्स भी आप कंसिडर करते होते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास जो रूल है, जो फार्मूला है पावर रूल का, यहाँ पे आप मुझे रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको. n y पावर n माइनस 1 y पावर n माइनस 1 dy dx ऑफ y. आखिर में आप y का भी डेरिवेटिव लेते हैं. सो वी विल गेट एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस आपके पास पहले से है. सो यू विल गेट 1 माइनस x पावर माइनस 2. ओके, नाउ थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आप दोबारा डेरिवेटिव लें तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2. इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे सो यू विल गेट 2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3. सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे यू विल गेट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 4.
और फोर्थ डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें तो यू विल गेट से 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से 4 आ जाएगा और इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 5। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम 3 या 4 डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना काफ़ी होता है अगर आप सीरीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0 आपके पास क्या आएगी। पहले तो हम इन फंक्शंस को रीअरेंज करके लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ रीअरेंज करके। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। एफ एफ प्राइम एक्स है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इस टर्म को तो पावर प्लस हो जाएगी, तो यू विल गेट 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड डेरिवेटिव को रीअरेंज करके लिखें तो सेकंड डेरिवेटिव को जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे यू विल गेट 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल क्यूब। थर्ड डेरिवेटिव को जब आप लिखेंगे यू विल गेट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स पावर 4। और फोर्थ डेरिवेटिव को अगर आप लिखें यू विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स पावर 5। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इसको फाइंड करें हम एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। इसी तरह एफ ऑफ प्राइम एट 0 आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एफ ऑफ डबल प्राइम एट 0 आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 क्यूब इक्वल्स टू 2। सिमिलरली आपके पास थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो 1 है हमारे पास। नाउ वी आर गोइंग टू राइट टेलर सीरीज which says f of x equals to 1 plus sorry which says f of x equals to 0 पे फाइंड कर रहे हैं तो f of 0 प्लस f of प्राइम 0 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू x square sorry x प्लस f of डबल प्राइम 0 डिवाइड बाई सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास तो इसी तरह एफ ऑफ ट्रिपल प्राइम 0 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4। तो वैल्यूज़ अब हमने सिंपली पुट करनी है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ ऑफ प्राइम और ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है। जब आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे यू विल गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4 प्लस सो ऑन। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास टेलर सीरीज या आप इसको मैक्लैरन सीरीज कह सकते हैं आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की एट x इक्वल्स टू 0। ओके, और अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखें कि x की पावर में जस्ट 1 ऐड होता जा रहा है, तो समेशन आवर x पावर n वेयर n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पुट करें यू विल गेट x 0, समेशन की वजह से प्लस का साइन, n की जगह फिर आप 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह 2 पुट करें, n की जगह 3 पुट करें एंड सो ऑन, x पावर 0 एनीथिंग which has power 0 is equal to 1, so 1 plus x square plus x cube and so on।
तो इस तरह से आप इस सीरीज़ को, अपने आंसर को समेशन की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 पावर x and we have to find Taylor series at x equals to 1 या a equals to 1। Taylor's series at a equals to 1 हमने फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन, अगर आप टेलर सीरीज एट x इक्वल्स टू 1 या a इक्वल्स टू 1 फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है हमें पहले डेरिवेटिव्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज f प्राइम x इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो डेरिवेटिव का फार्मूला था, जब आपके पास एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव आता था आपके पास a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, ये फंक्शन ए एक्स एज इट इज़ आ जाता है। सो 2 पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, 2 पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके साथ साथ नेचुरल लॉग ऑफ 2, ए क्या है हमारे पास 2 के इक्वल। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का ये मतलब है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 2 पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 एक नंबर होता है आपके पास, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कंसीडर कर सकते हैं डेरिवेटिव से। तो यू विल गेट अगेन 2 पावर x। सो यहाँ से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, और इसका आंसर दोबारा आपके पास यही आंसर आएगा। सो 2x इंटू एल एन ऑफ 2 विच मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल स्केयर, 2 दफ़ा नेचुरल लॉग आ रहा है तो होल स्केयर 2 पावर x। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करते जाएं तो थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 3 2x, और फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, दोबारा एक नेचुरल लॉग और आ जाएगा तो पावर 4 हो जाएगी इसकी 2 पावर x। ठीक है, अब आपने क्या करना था, आपने कैलकुलेट करनी थी वैल्यूज एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास a इक्वल्स टू 1 है। सो f की वैल्यू एट a क्या होगी, f क्या है आपके पास 2 पावर x है, तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, वैल्यू a पुट कर देनी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 आ जाएगा आंसर आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे मैं चार्ट बनाता जाता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये है, x की जगह a पुट कर दें, a क्या है 1 है, तो यू विल गेट 2 इंटू एल एन ऑफ 2। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे a पुट कर देंगे, और a क्या है, a आपके पास 1 के इक्वल है, तो सेकंड डेरिवेटिव एट a आप फाइंड करेंगे तो 2 इंटू एल एन ऑफ 2 होल स्केयर। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 2 इंटू एल एन ऑफ 2 होल क्यूब, और फोर्थ डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल्स टू a, यू विल गेट 2 इंटू एल एन ऑफ 2 होल पावर 4। यानी कि यहाँ पे x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, a पुट कर दिया विच इज़ 1, तो यू विल गेट 2 इंटू एल एन ऑफ 2 होल पावर 4। सिंपली अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। सो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ प्राइम ए डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए, और एफ ऑफ डबल प्राइम ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए होल स्केयर। जब आपके पास a 0 के इक्वल हो तो सिर्फ x आता है, लेकिन जब a आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो, जिस तरह इस केस में हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने a को मेंशन करना होता है। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a होल क्यूब, प्लस फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ प्राइम ए की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली। सो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह भी आप वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 2x। सो 2x आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू एल एन ऑफ 2
और x माइनस वन, यहाँ पे a की जगह 1 पुट कर देंगे तो x माइनस वन। सिमिलरली 2 इंटू ln ऑफ 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू ln ऑफ 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस वन होल क्यूब प्लस सो ऑन। ओके, तो इसको भी आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो 2x इक्वल्स टू समेशन और n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आप कंसिडर कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आप इसको लिख सकते हैं 2, सबसे पहले तो आप 2 कॉमन ले लें हर टर्म में से। चलें इसको डिराइव करते हैं हम कि कैसे हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं इन तमाम टर्म्स में से। तो 2 को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस, सॉरी साथ में x माइनस वन भी है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस वन होल स्क्वायर। और यहाँ से 2 कॉमन जाएगा जब, तो आपके पास बचेगा क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस वन होल क्यूब। ओके, एंड सो ऑन। अब आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देखें यहाँ पे x माइनस वन की पावर में इंक्रीज आता जा रहा है 1 1 का, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 3। इसी तरह जो पावर यहाँ पे x माइनस वन की है वही नेचुरल लॉग की पावर है। यहाँ पे x माइनस वन की पावर 2 है तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर भी 2 है। और जो पावर है वही नीचे फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि पावर 2 है तो फैक्टोरियल भी 2 है, पावर 3 है तो फैक्टोरियल भी 3 है। तो आप यहाँ पे n, अगर यहाँ पे n लिखेंगे 3 की जगह तो यहाँ पे भी n लिख लेंगे और यहाँ पे भी n लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे फिर हम 2x इक्वल्स टू 2 तो हमने कॉमन लिया हुआ था, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। हमारे पास यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर n, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर n, जो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर है वही आपके पास x माइनस वन की पावर है। सो x माइनस वन की पावर भी वही, यानी कि n डिवाइडेड बाय जो पावर चल रही है वही फैक्टोरियल चल रहा है। पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2, पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3। सो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n पावर है तो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करें, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो हमारे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए ना, ये n इक्वल्स टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग है, ये n इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ से आप n इक्वल्स टू 1 पुट करते जाएं, ln ऑफ 2 x माइनस वन डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो हमारे पास वही टर्म आ गई नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वन, और ये 2 हमारे पास यहाँ पे बाहर है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक्स n इक्वल्स टू 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा ये वाला 2 इंटू, आपके पास ये वाला 2 है एक, और यहाँ पे 0 पुट कर दें, यानी कि नेचुरल लॉग की पावर 0, उसके बाद x माइनस वन की पावर भी 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। अब अगर आपको याद हो तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये याद रखें। तो 2 इंटू वन डिवाइड बाई 1, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर 2 आता है, तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है जब n इक्वल्स टू 0 हो। सो हमने जो अभी टेलर सीरीज़ डिराइव की है उसको आप इस तरह से सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम बायनोमियल सीरीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।